एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इसमें हम बीएससी फर्स्ट ईयर फंगस पढ़ रहे हैं। ठीक है, हमने पहला जो पार्ट पढ़ा है उसमें हमने ये देखा कि फंगस क्या होता है। हमने जनरल कैरेक्टर्स देखे फंगस के, फिर हमने ये देखा कि किस तरीके से आप क्लासिफिकेशन करते हो फंगस का। ठीक है, आप किस तरीके से विभाजन करते हो। फिर आपने 4 टाइप ऑफ फंगस पढ़ी। ठीक है, पहला टाइप कौन सा था जिसको हम कहते हैं फाइकोमाइसिटीज, दूसरा कौन सा था एस्कोमाइसिटीज, तीसरा कौन सा था बेसिडियोमाइसिटीज और चौथा था ड्यूटेरोमाइसिटीज। ठीक है, इसमें हम पर्टिकुलरली ओमाइसिटीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स बिगिन आवर टॉपिक फंगी बीएससी फर्स्ट ईयर पार्ट 2 ओमाइसिटीज। अब देखो, जो फंगस है उसको कौन से बेसिस में डिवाइड किया गया, रिप्रोडक्शन के बेसिस में डिवाइड किया गया। ठीक है, तो पहले देखो फंगस, उसमें 2 एरो बनाओ। पहला जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, दूसरा जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है। जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, ड्यूटेरोमाइसिटीज या फिर फंगी इम्परफेक्टाइल। ठीक है, जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट है उनको फिर 2 पार्ट में बांटो, एक लोअर फंगी, दूसरी हायर फंगीज। ठीक है, ये एच है, एक लोअर फंगीज, दूसरी हायर फंगीज। लोअर फंगीज में क्या आता है, oomaisites और zygomaicites। ठीक है, जो लोअर फंगीज है उसका नाम क्या है, फाइकोमाइसिटीज। समझ में आया, जो फाइकोमाइसिटीज है वो लोअर फंगी है, वो 2 तरीके की होती है, एक का नाम क्या है oomaisites, दूसरे का नाम क्या है zygomaicites। ठीक है, और जो हायर फंगी हैं ये भी 2 तरीके की होती हैं, एक एस्कोमाइसिटीज और दूसरी बेसिडियोमाइसिटीज। समझ में आया, ये क्लासिफिकेशन रहेगा, ये फ्लो चार्ट बनाना जब आपको आएगा डिवीजन शो करने के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं oomaisites के बारे में। ठीक है, तो जो oomaisites होती है उसकी जो हाइफिल वॉल होते हैं, हाइफिल वॉल मतलब सेल वॉल, वो कैसी होती है, सेल्यूलोज और ग्लूकोजन से बनी होती है। ठीक है, कुछ ऐसी भी होती हैं जिनमें काइटिन या फिर सेल्यूलोज प्रेजेंट रहता है। समझ में आया, इनमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें स्पोर फॉर्मेशन होता है। स्पोर फॉर्मेशन देखो ऐसा होता है कि एक कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसमें स्पोर फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, स्पोरेंजियोस्पोर। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, स्पोरेंजिया। क्या कहते हैं, इस कप को क्या कहेंगे, स्पोरेंजिया। जो स्पोर बनेगा उसको क्या कहेंगे, स्पोरेंजियोस्पोर। समझ में आया। अब ये जो फंगी होती हैं 2 तरीके की होती हैं, एक वो होती हैं जो एक्वाटिक में रहती हैं, दूसरी वो होती हैं जो टेरेस्ट्रियल में रहती हैं। ठीक है, जो एक्वाटिक होती हैं, यहाँ पे ये चीज़ मेंशन कर लेना, जो एक्वाटिक होती हैं उनमें जूस्पोर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, एक्वाटिक फंगी में क्या होता है, जूस्पोर का फॉर्मेशन होता है। वेयर एज जो टेरेस्ट्रियल फंगी रहती हैं, ठीक है, टेरेस्ट्रियल फंगी मतलब ऐसी फंगी जो लैंड में उगती हैं, वो oomaisites की टाइप होंगी, वो लैंड में उगेंगी। तो उनमें क्या बनेगा, उनमें कोनिडिया का फॉर्मेशन होगा, वो एक्सोजीनस होता है। मतलब जैसे इसमें क्या था, ये कप लाइक स्ट्रक्चर था, इसके अंदर स्पोर बन रहे थे, तो ये क्या हुआ, एंडोजीनस। अगर ये कप लाइक स्ट्रक्चर होता और इसके बाहर ऐसे स्पोर बन रहे होते, ठीक है, ये कनेक्टेड है एक्चुअली, तो हम उसको क्या कहते हैं, एक्सोजीनस। ठीक है, तो जो एक्वेटिक फंगी होंगी वो क्या होंगी, वो जूस्पोर फॉर्मेशन करेंगी, और जो टेरेस्ट्रियल फंगी होंगी वो क्या करेंगी, वो कोनिडिया का फॉर्मेशन करेंगी। कोनिडिया एक्सोजीनसली फॉर्म होंगी, मतलब एक्सो का मतलब क्या होता है, बाहर, तो कप जो होता है उसके बाहर फॉर्मेशन वो शो करते हैं। ठीक है, जो जूस्पोर होते हैं वो बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं। तो बाइफ्लैजिलेटेड का क्या मतलब है, 2 फ्लैजिला होंगे, लेकिन दोनों फ्लैजिला एक जैसे नहीं होते, एक स्मूथ होता है और दूसरे में ऐसे छोटी छोटी सी आउटग्रोथ मिलती है, ऐसा जैसे कांटे लगे हुए हो इसमें। समझ में आया। जो गैमेट्स फॉर्म होते हैं वो नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें क्या होता है, जैसे मान लो ये फीमेल बॉडी है और ये मेल बॉडी है। फीमेल जो मेल है वो अपना जेनेटिक मटेरियल फीमेल बॉडी में ट्रांसफ़र करता है। जब भी ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो एक ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम कहते हैं कॉन्जुगेटिव ट्यूब, या फिर इसको फर्टिलाइजेशन ट्यूब भी कहा जाता है। ठीक है, तो जो मेल है एंथ्रीडियम है, एंथ्रीडियम हमने पहले पढ़ा था कि मेल को हम एंथ्रीडियम कहते हैं और जो फीमेल है उसको ओगोनिया कहते हैं। ठीक है, तो जो मेल होता है वो अपना जेनेटिक मटेरियल फीमेल को ट्रांसफ़र करता है। तो जब वो ट्रांसफ़र करता है तो क्या बनता है, ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर बनता है। इस पाइप लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, कॉन्जुगेटिव ट्यूब या फिर क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन ट्यूब। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो भी रिजल्ट निकलेगा वो स्पोर बनाएगा। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या बनाएगा, स्पोर बनाएगा, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रिजल्ट क्या निकलता है, oospore। ठीक है, oospore किसका रिजल्ट निकलता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। ठीक है, समझ में आया, ये oomaisites के बारे में है। अब इसके एग्जाम्पल्स याद रखना। एग्जाम्पल क्यों याद रखना है, हमेशा पूछता है कि जो भी इसके हार्मफुल इफेक्ट्स हैं,
क्योंकि फंगस हमेशा ऐसा नहीं होता कि अच्छा अच्छा ही काम करे। कोई भी जो चीज़ होती है उसका हमेशा दो चीज़ें होती हैं ना, हर कॉइन की दो साइड्स होती हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पॉजिटिव हमने इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में पढ़ ली, अब नेगेटिव साइड पढ़ो। चार होती हैं। पहला है लेट ब्लाइट, दूसरा है वाइट रस्ट, तीसरा है डंपिंग ऑफ और चौथा है डाउनी मिड लो। ठीक है, इनके एग्जाम्पल नहीं, कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखना कि एक्चुअली ये होते कैसे हैं। ठीक है, मतलब किस वजह से ये होता है, कैसा इसका कैरेक्टरिस्टिक है। तुम किसी लीव को देखोगे तो कैसे पता चलेगा। प्रैक्टिकल में भी ये जो चारों डिसीज़ हैं इनमें से दो आती हैं, एक लेट ब्लाइट आता है और एक आता है वाइट रस्ट का। ठीक है, ये कॉज्ड बाय पेरीफ्लोता के कारण कॉज होता है। टमाटो और पोटैटो में इनका जो है इम्पैक्ट देखने को मिलता है। इसका कैरेक्टर क्या है, CHAR का मतलब क्या है, कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, तुम कैसे पहचानोगे, ये पहले लीव्स के मार्जिन में होता है। जैसे तुम ये पत्ती देखो, इसकी जो ये मार्जिन है, मार्जिन का मतलब क्या होता है, साइड। ये जो साइड वाला साइड है ना, कि पत्तियों की जो साइड होती है, यहाँ पे पहले अपेयर होता है। इसका रिजल्ट क्या होता है, जब भी किसी को ये डिसीज़ होती है, किसी भी पेड़ को ये डिसीज़ होती है, तो उसके ट्यूबर का साइज़, ट्यूबर मतलब क्या होता है, पोटैटो। ठीक है, आलू को जो उसकी साइंटिफिक लैंग्वेज है उसको ट्यूबर कहते हैं, तो उसका साइज़ छोटा हो जाता है, आलू छोटे छोटे से हो जाते हैं। और एक हाईलाइट चीज़ ये याद रखना, जो आयरिश में एक फेमाइन हुआ था। फेमाइन का मतलब होता है सूखा पड़ जाना, अकाल पड़ जाना। ठीक है, वहाँ पे लोग ज़्यादा पोटैटो खाते हैं, तो वहाँ एक बार अकाल पड़ गया, वहाँ पे आलू ही नहीं हुआ। उसका कारण क्या था, लेट ब्लाइट। सब जितने भी पोटैटो थे वहाँ डिसीज़ फैल गई थी लेट ब्लाइट की, जिसके कारण जो आलू थे वो बहुत छोटे साइज़ के हुए, तो वहाँ चिप्स का प्रोडक्शन बहुत कम हो गया था। ये चीज़ें याद रखना। ठीक है, फिर वाइट रस्ट, ये एल्ब्यूगो के कारण होती है। ठीक है, इसकी जो ये क्यूरोफेसी की फैमिली है वो बहुत ज़्यादा जो है इससे इम्पैक्ट में रहती है। हमेशा ये इसी फैमिली को है जो इम्पैक्ट करता है। ठीक है, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ऐसे जैसे ये पत्ती है, इसमें वाइट कलर के दाने निकल आते हैं। ब्लिस्टर्स का मतलब होता है छाले, तो जैसे इंसानों के छाले निकलते हैं ना, वैसे ये पत्तियों में ये वाइट कलर के ऐसे छाले निकल आते हैं। ठीक है, और इनमें कोनिडिया का फॉर्मेशन हो जाता है। ये फंगस लग जाते हैं और ये फंगस कोनिडिया का फॉर्मेशन करते हैं। मतलब कोनिडिया का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो मतलब कौन सी अलगी हुई है, टेरेस्ट्रियल फाइकोमाइसेटीज, ऊमाइसेटीज। फाइकोमाइसेटीज का टाइप ऊमाइसेटीज। ठीक है, समझ में आया? नहीं आया हो तो एक बार देख लेना वापस पीछे जाके। फिर डंपिंग ऑफ, इसमें क्या होता है, ये बहुत ही मतलब एक कैसे कह सकते हैं, थोड़ी बचपन से ही हो जाने वाली डिसीज़ है। देखो, जो सीड होती है, सीड का ऐसा स्ट्रक्चर होता है कांड जैसा, एक रेडिकल नीचे जाता है, ये रूट का फॉर्मेशन करता है। बाद में जब ये सीड बड़ी हो जाती है, यहाँ से प्यूम्यूल निकलता है, प्यूम्यूल स्टेम का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो अगर ये डिसीज़ हो जाती है ना, तो ये जो प्यूम्यूल है ना, ये सीधा निकल ही नहीं पाता। ये देखो, थोड़ा सा निकला, फिर उसके बाद यहाँ पास क्या हो गया, गिर गया। तो जो इसका प्यूम्यूल है वो ऐसे स्ट्रेट ना होके क्या होता है, ऐसे जाता है और गिर जाता है, तो प्लांट उग ही नहीं पाता। ठीक है, मतलब ये ऐसा कॉज करेगा। बाकी जो दोनों डिसीज़ हमने पढ़ी उसमें क्या हो रहा था, पेड़ लग रहा था, बस उसकी पत्तियों में इन्फेक्शन दिख रहा था। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें पेड़ लगेगा ही नहीं। अगर पेड़ लगता भी है तो थोड़े दिन में ही मर जाएगा। पेड़ होता ही नहीं है, पौधा ही हो जाता है, वो पौधा ही मर जाता है। ठीक है, समझ में आया? ये एक और डिसीज़ थी। फिर डाउनिंग मिडो, इसमें क्या होता था, इसमें एक कॉटनी स्ट्रक्चर, तुम लोगों ने बहुत जैसी ऐसी लीव्स देखी होंगी कि ये पत्ती है, लेकिन यहाँ पे ऐसे कॉटन जैसा वाइट कलर का स्पॉट बना हुआ है, या फिर ब्राउन कलर का स्पॉट बना हुआ है। बहुत सारी जगह से देखा होगा कि पत्ती है, यहाँ पे वाइट कलर का एकदम स्पॉट बना होगा, जो दिखने में ऐसा लगता होगा जैसे वहाँ पे किसी ने रुई लगा दी है, या फिर येलो ब्राउन कलर का स्पॉट दिखता होगा, ऐसा लगेगा जैसे पत्ती बीच में सूख गई है। ठीक है, तो वो डाउनिंग मिडे होता है। ये बाजरा में बहुत होता है, बाजरा के खेत अगर किसी ने सुने हो तो बाजरा में बहुत होता है। ठीक है, तो इतना ही था इसमें। थैंक यू, आई होप आपको पसंद आया होगा। लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ख्याल रखना, बाय बाय।